एमपी उपचुनाव भाजपा कांग्रेस ही नहीं बल्कि सपाक्स पार्टी के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है और इसीलिए पार्टी ने अपने संकल्प पत्र को जारी कर जनता जनार्दन से भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट करने की गुहार लगाई है। देखिए एक खास रिपोर्ट। राजधानी भोपाल में सपाक्स पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी करते हुए 28 में से 12 सीटों पर अपने उम्मीदवार मैदान में उतारने का ऐलान किया। इस दौरान रिटायर्ड आईएएस डॉक्टर वीणा घाणेकर ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि एमपी में 12 और बिहार में 6 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे हैं। इसके साथ ही पार्टी ने भ्रष्टाचार, एट्रोसिटी एक्ट को तत्काल खत्म करने, आर्थिक आधार पर आरक्षण देने जैसे मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाने का ऐलान भी किया। आज सपाक्स पार्टी का घोषणा पत्र, संकल्प पत्र जारी किया गया है। इस संकल्प पत्र के मुख्य बिंदु ये हैं, हमारी सपाक्स पार्टी किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय को नहीं मानती है। देश में एक समान कानून होना चाहिए, जातिवादी कानून समाप्त होना चाहिए, एट्रोसिटी एक्ट तो सबसे पहले समाप्त होना चाहिए और जितनी भी शासन की योजनाएं हैं, सैकड़ों हजारों योजनाएं हैं, वो सभी नागरिकों के लिए खुलनी चाहिए, चाहे वह किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो। केवल उदाहरण से बता रही हूँ, जैसे छात्रावास है, इसमें सारे जाति के गरीब बच्चों को एडमिशन देना चाहिए, यानी कि आरक्षण आर्थिक आधार पे होना चाहिए। जब सामान्य जाति, SC, ST, OBC सभी अल्पसंख्यक एक छात्रावास में रहेंगे तो हमारी देश की एकता, अखंडता मजबूत होगी और इसमें हमारा पूरा दृढ़ विश्वास है। और हमारा बिहार राज्य में भी पहली बार हम लोग खड़े हो रहे हैं, उसमें से 8 उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं। 4 हो गए हैं, उनके नामांकन और सब हो गए, 4 अभी ये जो 3rd फेज वाले जो नामांकन है उसमें भरे जाएंगे। मध्य प्रदेश में एक तो जो दल बदलू राजनीति है, लोगों को ठगने वाली जो बात है, लोगों का करोड़ों लाखों पैसा खर्च करने की जो बात है, भारत निर्वाचन आयोग का जो पैसा खर्च करने की बात है, उसके लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? हम कहते हैं हमारा देश गरीब राष्ट्र है, गरीब राष्ट्र है तो उसको इतना करोड़ों खर्च जो हो रहा है, क्योंकि प्रत्याशियों का भी हो रहा है, 35 लाख रुपए एक प्रत्याशी का खर्चा हो रहा है। जो बड़े बड़े ये तो कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं, परंतु ये भी खत्म होना चाहिए। एक किटी होनी चाहिए जिससे प्रत्येक प्रत्याशी को एक, हमारा ये भी मांग है, हमारे संकल्प पत्र में दिया है, लोकसभा में 48 लाख कौन खर्च करेगा, विधानसभा में 35 लाख कौन खर्च करेगा? एक वचन किया है उन्होंने, जब कहा चुनाव के पहले की उनकी घोषणा है कि हम जो युवाओं लोगों को रोजगार देंगे, तो क्या रोजगार देंगे? चरवाह के लिए रोजगार देंगे? उन्होंने कहा बैंड बाजे की ट्रेनिंग देंगे। बीजेपी कह रही हम चाय बनाने की ट्रेनिंग देंगे, बीजेपी कह रही हम समोसा बनाने की ट्रेनिंग, ये रोजगार देंगे? ये कौन सी घोषणा है? उन्होंने कहा था कि जितने बेरोजगार लोग हैं उनको हम कुछ मुआवजा भी देंगे जिस तरीके से उनका पालन पोषण हो सके। क्या देंगे? आप तो रोजगार तो कहीं दे नहीं पा रहे, कहीं रोजगार दिख नहीं रहा है, आप भ्रष्टाचार में भ्रष्टाचार चल रहा है। बहरहाल कांग्रेस भाजपा के बीच अब सपाक्स का कितना जोर एमपी की सियासत में दिखता है ये तो तय नहीं, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि अफसरों से बनी पार्टी अब धीरे धीरे अपने कदम जरूर बढ़ाती नजर आ रही है। भोपाल से एमपी न्यूज़ के लिए सुशील यादव के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट।